नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो सभी छात्राओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने यहाँ पर छात्राओं का नाम लिया है तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना है, साथ में कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना है, उससे रिलेटेड यहाँ पर मैं बात करूंगा कि 2024 में इसके लिए फोरम है वो कब से निकलेंगे, फोरम किस तरीके से आप भर सकते हो, स्कूटी आपको कब मिलेगी, स्कूटी जब मिलेगी उसके साथ में क्या क्या इक्विपमेंट है वो आपको मिलेंगे, साथ में जो पुरानी छात्रा है जैसे 2023 24 की है, एक तरीके से 2022 23 की जो छात्राएं हैं जिनको आरसी इंश्योरेंस का मैसेज आ चुका है, उनको इस जो स्कूटी है वो कब तक मिलेगी, पूरी जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। साथ में आप छात्रवृत्ति के लिए किस तरीके से अप्लाई कर पाओगी, आपको जो स्कूटी मिलेगी वो कितने पैसों की रहेगी, साथ में जिन्होंने ऑलरेडी स्कूटी ले ली है वो क्या दोबारा से स्कूटी ले पाएंगे, पूरी जानकारी है इस वीडियो पर आप सभी छात्राओं को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। देखिए ये वीडियो देखने के बाद में आपके जितने भी जो डाउट है वो सब कुछ इसी वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि मैं वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ HT, जैसे कि आप देख सकते हो हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म वगैरह भर पाओगे। यहाँ पर आप नीचे चलोगे, नीचे पर आपको एक तरीके से जो आपका इनकम रहेगा, देखो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर दे रखा है कि किस तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको लगाना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट में क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर जो एफिडेविट है यानी शपथ पत्र है वो भी आपको दे रखा है। अगर आपका शपथ पत्र लगता है तो आपको शपथ पत्र इस तरीके का आपको निकलवा लेना है। अब उसके बाद में जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना को लेकर यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ। देखो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। इसमें क्या रहता है कि इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है। वैसे ये योजना चलाई जाती है, इसमें जो गर्ल्स रहती है, जो गवर्नमेंट कॉलेज की जो छात्राएं रहती है, जो कि मेधावी छात्रा रहती है, उनको एलिजिबिलिटी भी मैं बताऊंगा कि कितनी आपकी चाहिए होती है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे यहाँ पर देख सकते हो इसमें कि यह नियम राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 5 जातियों को दिया जाता है, जिसमें कि बंजारा हो गया, बाल्दिया लबाना हो गया, गाड़िया लोहार गाडोलिया हो गया, गुर्जर गुर्जर हो गया, रायका रेबारी हो गया, ये ठीक है, ये जाति वगैरह है। अब इसके बाद में योजना का उद्देश्य आप देख लेना। अब इसके बाद में यहाँ पर लाभ है आपको किस तरीके से मिलेगा वो मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि राजस्थान की मूल निवासी जितनी भी छात्राएं हैं कि विशेष पिछड़े वर्ग में अति पिछड़े वर्ग की छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है तो ही आपको ये स्कूटी है वो मिलेगी। 12वीं पास, ठीक है, यानी कि सेकेंडरी पास है, उनको पूर्णतः 50% या इससे अधिक, अभी फिलहाल जो परसेंटेज रखी गई है, जो एलिजिबिलिटी रखी गई है वो आपकी 60 से 70% रहने वाली है। जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो आपको मैं क्लियर भी करूंगा, साथ में इसके लिए जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे वो भी मैं क्लियर करूंगा। राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालय राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री, यानी कि अगर आप प्रथम वर्ष में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या आपने 12th पास किया है तो आप इस योजना के लिए एक तरीके से आवेदन कर सकते हो, ठीक है। जब आपको स्कूटी मिलेगी उसके साथ में आपको 1 वर्ष का बीमा मिलेगा, 2 लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, वो एक ही बार आपको मिलेगा। छात्रा को सुपुत्र करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार का वहन किया जाएगा, ठीक है, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। अब प्रोत्साहन राशि में आपको क्या कुछ मिलेगा, इसमें क्या है कि राजस्थान मूल की जो विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको यहाँ पर ये लाभ है वो दिया जाएगा। इसमें जो 12th पास जो छात्राएं हैं, साथ में 10th पास छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। अब देखो काफी छात्राओं के मन में डाउट रहेगा कि जैसे सर मैं 10th में स्कूटी मैंने ले लिया, उसके बाद में 12th जैसे ही पास करती हूँ तो क्या मुझे दोबारा से इसका मौका मिलेगा? बिल्कुल आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो एक तरीके से स्कूटी है वो नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको पैसे दिए जाते हैं, वो तकरीबन आपको 30 से 40 हजार रुपए है वो आपको दिए जाते हैं, जो कि 10th में ऑलरेडी जो छात्राएं स्कूटी ले चुकी है और 12th में आने के बाद में भी इस योजना के लिए अप्लाई करती है उनको ओनली पैसा दिया जाएगा। जो 12th पास कर लिया है और जिन्होंने पहले से नहीं लिया है उनको स्कूटी है वो दी जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये नोटिफिकेशन पुराना है, वैसे इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में जो पूर्णतः 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है जो छात्राएं, उन्हें क्रम से प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपए यहाँ पर बताए गए हैं। साथ में पीजी वाली छात्राओं को 20,000 रुपए यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है, जिनके लिए 50%, लेकिन आपको मिनिमम 60 से 70% मानकर यहाँ पर चलना है। अब उसके बाद में यहाँ पर नियमों की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि योजना का लाभ जो पिछड़े वर्ग के स्टूडेंट है, जैसे कि
जो एक तरीके से एससी हो गया, वो तो मैं आपको नीचे नोटिफिकेशन में क्लियर भी करूंगा कौन कौन सी कैटेगरी के जो छात्र हैं वो एक तरीके से इसका लाभ ले सकती है। इसमें देखो कि एक तो फर्स्ट में यहाँ पर राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, साथ में राजकीय महाविद्यालय यानी कि एक तरीके से अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, साथ में आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल से आपने पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी गवर्नमेंट स्कूल की और गवर्नमेंट कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो ही इसमें एलिजिबल है। जैसे कि कृषि विद्यालय हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, संस्कृत महाविद्यालय हो गया, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय मतलब कॉलेज, ठीक है। इसमें क्या है कि छात्र के माता पिता अभिभावक संरक्षण पति की वार्षिक आय यानी कि आपकी जो परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मैंने इनकम सर्टिफिकेट आपको फर्स्ट में बताया था वीडियो पर, जैसे कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके का आपका आय प्रमाण पत्र है वो लगता है। साथ ही में योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा और परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा, यानी कि जो गर्ल्स है, साथ में जिन्होंने मैरिड है, अनमैरिड है, साथ में जो विडो है, सभी को यहाँ पर इसका फायदा मिलेगा। जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा स्कूटी शिक्षा योजना, देखो काली भाई भील मेधावी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना दोनों सेम ही रहती है, इसमें ज्यादा फर्क है वो देखने को आपको नहीं मिलता है। साथ ही में 12वीं तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अंतिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अंतराल गैप होने पर योजना का लाभ है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने जैसे 12th पास कर लिया, 12th पास करने के 2 साल बाद में अगर आप ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर कर रहे हो तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो को आपको एंड तक देखना है, जितने भी आपके जो डाउट है इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट खुलकर बता रहा हूँ। आवेदन के साथ में संलग्न किए जाने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। अभी देखो यूनिवर्सिटीज जितने भी है, जो कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके एडमिशन चल रहे हैं। एडमिशन जैसे खत्म होते हैं, क्योंकि अभी आपकी फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, फोर्थ लिस्ट, जैसे जितने भी लिस्ट है वो कंप्लीट रूप से आ जाएगी, उसके बाद में सितंबर में इस योजना के लिए फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना है। आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवा लेने हैं वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा, आप थोड़ा पैसेंस रखें। इसमें देखो राजकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज हो गई, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गई, कृषि यूनिवर्सिटी हो गई यानी कि ठीक है, कृषि महाविद्यालय हो गया, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, साथ में गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की 100 प्रमाणित प्रति, यानी कि अगर आपने जैसे फर्स्ट ईयर में अगर आप हो, फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो आपकी चाहिए होगी, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर आपका मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका, विशेष पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र आपका 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर 1 साल से पुराना है तो उसको आपको तुरंत से अपडेट करवा लेना है। छात्र के माता पिता, पति, अभिभावक, संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मैंने आपको क्लियर किया था कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है और आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना तो आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए, और 6 माह से पुराना आपका आय प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। छात्रा के राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता, यानी कि आपके पास में एसबीआई बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए। आपका एसबीआई में एक तरीके से आपका खाता भी होना चाहिए, क्योंकि जो भी पैसा आएगा वो आपके डायरेक्ट अकाउंट में आएगा। साथ ही में उसकी आपको फोटोकॉपी है, साथ में आईएफएससी कोड है वो आपको देने होंगे। आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, जन आधार कार्ड आपका चाहिए होगा, ठीक है। और जो बिना जन आधार कार्ड आवेदन ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, यानी कि जन आधार कार्ड आपका नेसेसरी रहेगा। साथ ही में लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही हो, ठीक है। अगर आप स्कूटी योजना का आवेदन भर रही हो तो आप एक तरीके से दूसरी जो स्कॉलरशिप है, जैसे कि समाज कल्याण विभाग की स्कॉलरशिप है या सीएम स्कॉलरशिप है, इन स्कॉलरशिप का आप फायदा नहीं लोगी अगर आपको इस योजना का फायदा लेना है, ठीक है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी, देखो इसमें क्या रहेगा कि राज्य में जो पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की जो छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी कि ऑनलाइन आप फॉर्म भर पाओगे, वो मैं आपको क्लियर भी कर रहा हूँ। इसी वेबसाइट पर आकर फॉर्म भर पाओगे, एक बार मैं क्लियर कर दूंगा। साथ में प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र पर प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को आपको फॉरवर्ड करना होगा। ये नॉर्मल डिटेल है, आप कर सकते हो। अब देखो भुगतान प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी, यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया। भुगतान में आपका अगर जैसे 12th पास हो और आपने उत्तीर्ण कर रखा है तो सूची बनाकर 1500 छात्राओं को स्कूटी है वो स्वीकृत की जाएगी, यानी कि आपकी लिस्ट निकलती है, ठीक है। और लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो जैसे 1500 स्टूडेंट, 1500 छात्राएं हैं, 3000 छात्राएं हैं। वैसे तो अभी फिलहाल छात्राओं की संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, वैसे जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो आपको मैं क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, जैसे स्कूटी मतलब कि अगर आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना
रहना है। नाम चेक करने के बाद में आपको आर्च इंश्योरेंस का इनके द्वारा एक तरीके से वैकेंसी, मतलब कि जो कंपनी वगैरह है उसके द्वारा मैसेज आएगा। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। ठीक है, अब देखो कुछ को तो यहाँ पर स्कूटी मिलेगी और कुछ को प्रोत्साहन राशि है वो दी जाती है, यानी कि उसमें जैसे मैंने आपको 30-40 हजार रुपए बताए वो आपके डायरेक्ट आपके बैंक खातों में दिया जाता है। आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ क्या है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर पढ़ भी सकते हो, बाकी मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में जांच उपरांत महाविद्यालय, जिला नोडल अधिकारी, आयुक्तालय पाई गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि में छात्रा द्वारा नहीं करने पर, यानी कि ये नॉर्मल डिटेल है, आपको टाइम से ही जो फॉर्म है वो भरना है। साथ में छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से 3 वर्ष तक विक्रय बेचान नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपको जो स्कूटी मिलती है उसको आपको 3 साल तक से पहले आपको उसको बेचना नहीं है। अब ये एक नोटिफिकेशन हो गया, इसके बाद में एक और नोटिफिकेशन मेरे पास में है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स है साथ में जो क्या क्या कौन कौन सी एक तरीके से जाति के जो लोग हैं वो भर पाएंगे वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो जितने भी जो आपके पॉइंट है इस वीडियो को देखने के बाद में कुछ भी आपका एक तरीके से मतलब जैसे मैं बोल पाऊँ, अभी जैसे मैंने फर्स्ट में आपको जैसे यहाँ पर कालीबाई भील मेधावी योजना की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मैंने देवनारायण स्कूटी योजना के बारे में क्लियर किया था। वहां पर क्या है, स्कूटी भी मिलेगी आपको, प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। अब यहाँ पर जो एक कालीबाई भील मेधावी योजना है इसके बारे में और जान लीजिए, यानी कि ये आपकी सेम ही रहती है, मिलती तो दोनों में आपको स्कूटी है। अब देखो इसमें कुछ सिलेक्टेड जातियां रहती है जो कि डेनोफाइड ट्राइब्स रहती है। इसमें बावरी हो गई, नट हो गई, कंजर हो गई, नाइक हो गई, सासी हो गई, बागरी बागरिया हो गई, मोगिया हो गई, मुल्तानिस हो गई, भाट हो गई। ठीक है, और इसी के साथ में कुछ गुमंतु जातियां रहती है जिसमें बालदियाज बंजारा हो गई, जोगी कालबेलिया हो गई, जोगी कनफटा हो गई। ठीक है, दोमा बरीस हो गई, गाडिया लोहार हो गई, ईरानिस हो गई, सिकलीगर हो गई, गीसा दिस हो गई। ठीक है, और अर्धगुमंतु जातियां भी रहती है जिसमें सागरीवाल भोपा हो गई, जोगी गुमंतु जातियां हो गई, गिरिनाथ हो गई, जयपाल हो गई, अगनमाथ हो गई, अगन यानी अगमनाथ हो गई, रेबाई हो गई, राठ हो गई। तो ये जातियां रहती है। ठीक है, उसी के साथ में इतनी जातियां आपकी रहती है। अब योजना का नाम आपको मैंने क्लियर कर दिया, कालीबाई भील मेधावी योजना। अब इसमें किस तरीके से आपको लाभ लाभ मिलेगा, अब देखो इसमें स्कूटी मिलेगी और स्कूटी के साथ में आपका विद्यार्थी का सुपुत्र करने का मतलब कि रजिस्ट्रेशन, छात्रा के नाम हस्तांतरण, ठीक है, परिवहन व्यय ये आपको मिलेगा। 1 वर्ष का आपको उसका बीमा मिलता है, 5 वर्ष तक का आपका तृतीय पक्षकार बीमा मिलता है। तृतीय पक्षकार में ये रहता है कि बीमा आपका जैसे एक तो आपका जैसे आप खुद स्कूटी चला रही हो और एक आपका पीछे जो बैठा है वो है, और साथ में आप किसी भी बंदे को अगर आप ठोक देते हो या आप वहां से आपका एक्सीडेंट होता है तो तीनों का ही आपको बीमा रहता है, वो तृतीय पक्षकार बीमा रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। 2 लीटर पेट्रोल मिलता है, एक हेलमेट आपको मिलता है। ठीक है, और साथ में स्कूटी के रजिस्ट्रेशन के दिनांक से 5 वर्ष तक पूर्व, यानी कि 5 वर्ष तक आपको स्कूटी है वो नहीं बेचनी है, यहाँ पर बताया रखा है। साथ ही में 50% स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी, यानी कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालय, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल की भी स्टूडेंट है, साथ में निजी विद्यालय की भी स्टूडेंट है, सभी को यहाँ पर दी जाएगी। अब देखो वहां पर तो क्या कॉलेज में जाने के बाद में मिल रही थी, लेकिन जो ये कालीबाई भील मेधावी योजना है इसमें 50% स्कूटी तो जो एक तरीके से गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट है मतलब कि छात्रा है उनको मिलेगी, और जो प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट है उनको 25% स्कूटी है वो यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, साथ ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय निजी विद्यालयों में उत्तीर्ण छात्राओं के लिए इकजाई रूप से 25% स्कूटी दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय निजी विद्यालय की छात्राओं को 25% यहाँ पर दिया जाएगा, या आप यहाँ से खुद से पढ़ सकते हो, ये दोनों का आपको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। अब देखो इसमें क्या है कि किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय में अगर आप स्नातक डिग्री कर रही हो, जैसे कि बीए बीएड हो गया, बीएससी बीएड हो गया, बीकॉम बीएड हो गया, बी हो गया, बीटेक हो गया, बी आर्ट्स हो गया, एमबीबीएस, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, लो ईटीसी में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर आप अध्ययनरत हो, यानी कि अगर आप प्राइवेट अपनी ग्रेजुएशन है वो नहीं कर रही हो तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हो। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं। मैंने आपको जैसे क्लियर किया था कि अगर आपने जैसे 12th पास कर लिया, 12th के बाद में आप 1 साल का गैप देकर फिर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लेते हो तो आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर पाओगे, आप इसके लिए एक तरीके से मतलब कि योग्य नहीं हो पाओगे। किसी अन्य योजना में आर्थिक रूप से, यानी कि कोई भी अन्य योजना में अगर आप लाभ ले रहे हो तो आप इसके लिए
आवेदन नहीं कर पाओगे। राजस्थान के मूल निवासी आप होने चाहिए, ठीक है। साथ ही में यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपए एक मुश्त किस्त आपको दी जाएगी। साथ ही में 10वीं की कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी छात्रा को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, ध्यान दिया हो तो, कि अगर जैसे कोई ऐसी स्टूडेंट रहती है, जैसे 10वीं में तो आपको स्कूटी मिल गई है और 12वीं में भी आपने अप्लाई किया, तो 12वीं में आपको 40,000 रुपए यहाँ पर दे होगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दे रखी है। परिवार की वार्षिक आय आपकी 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। निजी विद्यालयों में जो शिक्षा का अधिकार है, आरटी के अंतर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ दिया जाएगा। अब इसमें देखो कौन कौन सी जातियां हैं, जैसे विमंतु हो गई, गुमंतु हो गई, अर्धगुमंतु वर्ग की छात्राओं को यहाँ पर मिलेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दिया जाएगा। संपूर्ण राज्य में 640 स्कूटी, यानी कि अभी तो स्कूटियों की संख्या है वो लगातार बढ़ा दी गई है। अभी यहाँ पर देख सकते हो, जो कि सीनियर सेकेंडरी और समकक्ष परीक्षा में 60% और केमासी बोर्ड के यानी कि सीनियर सेकेंडरी बोर्ड में 70%, यहाँ पर जानकारी दे रखी है, आप पढ़ लेना एक बार। वैसे तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्टीकरण है वो बिल्कुल एक एक पॉइंट का यहाँ पर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो यदि सामान्य वरीयता में कोई दिव्यांग छात्रा समायोजित हो जाती है तो उसको दिव्यांग छात्रा के लिए आरक्षित एक स्कूटी के लिए लाभार्थी माना जाएगा। ये एक बार पढ़ लेना, ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, एक तो आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा जो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। एक आपके प्रवेश की शुल्क लगेगी, जैसे कि अगर आपने 12th पास किया है, 12th पास करने के बाद में अभी फिलहाल आप फर्स्ट ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर के शुल्क की यानी फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी उसकी रिसिप्ट आपकी लगेगी। एक आपकी 10th 12th की मार्कशीट है वो आपकी लगती है, ठीक है। अगर आप 10th पास करके आप 11th में हो और 10th के आधार पर लेना है तो आपकी 11th की और 10th की मार्कशीट दोनों की लगेगी, ठीक है। योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य प्रावधान, यानी कि योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा, ठीक है। ये बाकी आप देख सकते हो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। साथ ही में आपको जो पात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, संलग्न आवश्यक दस्तावेजों को साथ में अपलोड किया जाएगा। दस्तावेज में जैसे 10th 12th की मार्कशीट हो गई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास हो गया, फीस की रिसिप्ट हो गई, ठीक है। ये आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपका आधार नंबर हो गया, जन आधार कार्ड आपका ये लगता है, ठीक है। अब उसी के साथ में यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट रह सकती है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल मतलब कि डायरेक्ट आप यहाँ से फॉर्म भर पाओगे, वो मैं क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है, जब इसके लिए फॉर्म निकलेंगे सितंबर में। और ये नोटिफिकेशन था आप सभी छात्रों के लिए, जो कि यहाँ पर मैंने एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दिया है। बाकी माई अकॉर्डिंग कोई आपका डाउट है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जो अपडेट है वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी है। साथ में यहाँ पर ये आपका इस तरीके से विमंतु, गुमंतु और अर्धगुमंतु जाति प्रमाण पहचान पत्र आपका रहने वाला है। पहचान प्रमाण पत्र आपका रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से रहता है, एक बार देख लेना। उसके बाद में एक और है आपका, इसको भी ये भी आपका देख सकते हो, विमंतु गुमंतु अर्धगुमंतु जाति पहचान प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र आपका इस तरीके से लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये रहेगा आपका। अब देखो इसमें मैंने बिल्कुल आपको जानकारी दे दी है। और साथ में जिन छात्रों को आरसी और इंश्योरेंस का मैसेज आ चुका है उनको जल्दी ही बांट दिया जाएगा। जितने भी आपके स्कूल में जो फंक्शन वगैरह होते हैं, जैसे आज 15 अगस्त थी, आज भी आपको शायद बांटा गया होगा अगर किसी का लिस्ट में नाम आया होगा। बाकी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।